मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुना रहे चलिए तो एक एक करके सूत्र बोलेंगे। दिया था होमवर्क सरल था आज का। तो चोरी किसे कहते हैं? चोरी किसे कहते हैं? अब पन्ने मत पलटिए अब आप लोग। बोलिए सुलोचना जी। किसी की वस्तु चुरा लेना चोरी कहता है वैसे तो साधारण भाषा में, और असाधारण भाषा में। चलिए आयुषी जी बोलिए। बिना दी किसी की गिरी हुई, रखी हुई या भूली हुई वस्तु को खुद ले लेना या उसी वस्तु को किसी और को दे देना, वह चोरी कहलाती है। ठीक है, बढ़िया। रजनी जी आप सूत्र सुनाएंगे। प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम। बहुत बढ़िया, बोलिए अर्थ भी बोलिए। प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को लेना वो चोरी है। प्रमाद के योग से बिना दी हुई, यानी किसी ने दी नहीं है तो दी नहीं है, उसका अर्थ यही जो इन्होंने बताया आयुषी जी ने, रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, गिरी हुई किसी की यदि वस्तु है तो उसको ग्रहण कर लेना, उसको ले लेना। किसी ने हमको दी नहीं है और हम अपने आप कोई वस्तु ले रहे हैं तो वो चोरी कहलाता है। प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम। ठीक है। झूठ किसे कहते हैं? बोलिए। असद विधान अनरितम। प्रमाद के योग से झूठ बोलना, सत्य बोलना तो झूठ है। बढ़िया। प्रमाद के योग से असत का कथन करना। असत मतलब जो वस्तु मतलब जो भी चीज, वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, परिस्थिति है, जो जैसी नहीं है उसका वैसा कहना। असत अभिधानम। असत का मतलब है जो है ही नहीं, जैसा है नहीं, वस्तु स्वरूप जैसा नहीं है उसका कथन करना, वो कहलाता है झूठ। हिंसा किसे कहते हैं? प्रमत्त योगात प्राण व्यय रोपणम हिंसा। व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से व्यरोपण यानी वियोग करना हिंसा है। किसका? प्राणों का वियोग करना हिंसा है। प्रमाद के योग से प्राण, किसके प्राणों का वियोग करना हिंसा है? चींटी के, मच्छर के, मक्खी के, किसके? वो सारा जो भी जीव, जितने भी जीव, दूसरे जीवों के प्राणों का वियोग करना। अपन तो ना जीव हैं। अपने भी जीव है। तो फिर
प्रमाद के योग से स्व पर प्राणों का वियोग करना, अपने हो चाहे दूसरे के हो, तो दूसरे के तो हो ना हो बाद में होंगे, अपने प्राणों का वियोग यानी अपने प्राणों का घात, भाव प्राणों का घात तो हो ही जाता है। ठीक है, बढ़िया। अब ये जो शब्द आ रहा है प्रमत्त योगात, इस प्रमाद के योग का क्या अर्थ है? प्रमाद योग का क्या अर्थ है? जो कसाय सहित जो भाव होते हैं वो प्रमाद के भाव होते हैं, उसको प्रमाद बोलते हैं। कसाय सहित जो अवस्था होती है वो प्रमाद है। ठीक है, बोलिए अनुज। मैम मन वचन काय का जो आलस है उसको प्रमाद कहते हैं। ठीक है, और कोई? बोलिए रेणु जी। असावधानी से जो किया हुआ कार्य होता है, मतलब जिसमें लापरवाही हो या ऐसे। ठीक है, बोलो प्रीति। अपने स्वरूप में असावधानी वो प्रमाद। बढ़िया। आत्म स्वरूप में असावधानी, सबने जो बताया वो प्रमाद के ही अर्थ हैं वास्तव में, लेकिन यहाँ प्रमाद का मतलब क्या है? यहाँ प्रमाद असावधानी यानी अपने आत्म स्वरूप में असावधान है, जो आत्मा को नहीं जानता पहचानता है। जो इन्होंने भी सबसे पहले कहा था कषाय सहित है, कषाय सहित का मतलब वही मिथ्यात्व कषाय सहित है, वो आत्म स्वरूप में सावधान है। और उस सहित जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है प्रमत्त योगात। वो प्रमाद का योग में मन वचन काय की प्रवृत्ति है, लेकिन वो मन वचन काय की प्रवृत्ति प्रमाद सहित है। प्रमाद सहित है अर्थात कि आत्म स्वरूप में वो असावधान है। असावधानी को प्रमाद कहते हैं, लेकिन वो असावधानी कहाँ की? कि वो असावधानी मुख्य रूप से अपने आत्म स्वरूप में असावधानी है, वो प्रमाद है। और ऐसा जो आत्म स्वरूप में असावधानी मतलब मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व सहित जो स्व और परमाणु का वियोग है वो हिंसा है। मिथ्यात्व सहित जो बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना दत्ता दानम वो चोरी है। जो असत का विधान है, असत्य कथन करना, वो झूठ है। ऐसा ये प्रमत्त योगात मतलब आत्म स्वरूप को नहीं जानता है, उसमें असावधान है, उस पूर्वक जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो ये पाप है। अब्रह्म किसे कहते हैं? सुधा जी। प्रमत्त योगा मिथुन है ब्रह्म। अर्थ प्रमाद के योग से प्रमाद के योग से कुशील का त्याग करना, या त्याग करना नहीं, त्याग करना नहीं, तो प्रमाद के योग से वो जो मैथुन सेवन का जो भाव है उसका नाम अब्रह्म है, वो अब्रह्म है। प्रमाद के योग से मैथुनम अब्रह्म कहा, तो मैथुन सेवन का जो भाव है उसको अब्रह्म कहा है। परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह अशांति। प्रमत्त योगा मूर्छा परिग्रह। प्रमाद के योग से आसक्ति पर पदार्थों में आसक्ति ही परिग्रह है। बहुत बढ़िया। जो पर पदार्थों के प्रति आसक्ति है प्रमाद के योग के कारण, पर पदार्थों में जो आसक्ति उसका नाम वो मूर्छा है, और वो मूर्छा ही वास्तव में परिग्रह है। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये 5 पापों का स्वरूप ये हमने देखा। कल अब मैं आपसे पूछूंगी जितने जितने अपने अतिचार हो गए हैं, 5 व्रतों के अतिचार। पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे तुझको दया। उनका ये अमूल्य तत्व विचार में तत्व विचार। कल का होमवर्क है 5 व्रतों के अतिचार, ठीक है। और अर्थ भी पूछूंगी किसी किसी से भी। कंदर्प का क्या अर्थ है, कौतकुच्च, ये इसमें तो नहीं है कंदर्प कौतकुच्च, और ये जो भी शब्द हैं, स्तेन प्रयोग है, तदारता दान है, तो शब्दों के अर्थ भी, और शब्द भी आने चाहिए, उनके अर्थ भी, क्योंकि ये तो अपना पूरा होने वाला है, फिर रिवीजन अपन चालू कर लें अभी से, तो अच्छी बात है। देखिए अब अपना चर्चा चल रही थी, गुण व्रतों के अतिचारों की चर्चा हो चुकी है, शील व्रतों के ये शिक्षा व्रतों के अतिचारों की चर्चा चल रही थी। इसमें कल हमने देखे थे सामायिक व्रत के अतिचार। सामायिक व्रत के अतिचारों में
योग दुष्प्रणिधान यानी योगों की जो असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति थी, तो शरीर की, वचन की और मन की, उनमें जो चंचलता हो रही थी वो योग दुष्प्रणिधान, और सामायिक में के प्रति अनादर का भाव, और सामायिक की क्रिया को, पाठ को, समय को, इन सब को ये खाली 5 पापों का ही या शील व्रतों का भी अतिचार? अभी 5 पापों का ही, फिर परसों ले लेंगे शील व्रतों के। हाँ ठीक है। हाँ। तो सामायिक की क्रियाओं को, विधि को, पाठ आदि को भूल जाना, वो स्मृति अनुपस्थान। इस तरह से 5 अतिचार ये कल हमने सामायिक शिक्षा व्रत के देखे थे। इसके बाद में अब है एक वो भी ना, हिंसा दिस मुत्रा पाया वर्दस्नम, वो भी तो रह गया। ले लेंगे। और एक मुझे ना स्मृत्यंतराधान का वो संधि विच्छेद थोड़ा सा पूछना था। स्मृति अंतराधान, ये स्मृति अंतराधान, अंतर बोले थे ना आप, अंतर नहीं, स्मृति अंतराधाना नहीं, तो स्मृति अंतराधान। अंतराधान, अंतर और फिर आधान ऐसा कुछ बनेगा नहीं, अंतराधान ही है वो शब्द। इसके बाद में अब है प्रोषदोपवास व्रत के अतिचार। प्रोषदोपवास व्रत किसे कहते हैं? प्रोषदोपवास व्रत किसे कहते हैं? बोलिए अनीता आंटी। अष्टमी का उपवास, तो उससे पहले सप्तमी को एक टाइम खाना और नवमी को भी एक टाइम खाना। इसी तरह 14 का है कि वे त्रोदशी को एक टाइम खाना और फिर उधर पूर्णमासी या अमावस, ठीक है, उसे उपवास कहते हैं। हाँ, पर अकेला खाना खाना या खाना छोड़ना वही खाना खाने में विषय कसाय कषायों के त्याग पूर्वक, भोजन के त्याग को उपवास कहते हैं। हाँ, विषय कसाय और भोजन के त्याग को, हाँ, विषय कषायों के त्याग पूर्वक, फिर अष्टमी को पूर्ण रूप से भोजन का त्याग, और सप्तमी और नवमी को एकासन। इस तरह से वो प्रोषदोपवास कहलाता है। तो ये उपवास से संबंधित है। अब इसमें क्या अतिचार लगेंगे? आपको कुछ पूछना है रेणु जी? मैं बोली 3 तरीके से होता है ना, उत्तम, मध्यम और हाँ, जघन्य। वो तो बात हो गई थी, अभी तो मैं सामान्य रूप से पूछ रही हूँ, वो तो चर्चा अपन ने कर ही ली थी। अब यहाँ इसके अतिचार, उसमें क्या दोष लग सकता है, क्या दोष लग जाता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए कहाँ गई प्रीति, ये हाँ, सूत्र बोलेंगे। 34 नंबर का सूत्र है, पेज नंबर है 285, 285 नंबर का पेज है। शब्द बता देती हूँ पहले। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्ग, ये 3 शब्द हैं, और उसके बाद में है आदान, 4 शब्द हैं। ये चारों को जोड़ के लिखा हुआ है। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्ग, आदान, इन सबको जोड़ के लिखा है अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान। अब बोलो पृथ्वी। हाँ, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान। संस्तरोपक्रमणानादर, संस्तरोपक्रमणानादर, स्मृत्यनुपस्थानानि, स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। म्यूट हो गई, अच्छा ठीक है। स्मृत्यनुपस्थानानि, ये प्रोषदोपवास व्रत के अतिचार बता रहे हैं। देखिए पहले संधि विच्छेद देख लेते हैं, इसमें थोड़े शब्द और भी जरा भारी भारी से हैं। अप्रत्यवेक्षित ये शब्द है, और फिर इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, ये पूरा आएगा नहीं इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ। यहाँ ता लिखा है ना, अप्रत्यवेक्षिता, फिर प्रमार्जितो, तो ये आ की मात्रा जो है उससे शब्द बनेगा अप्रमार्जित। अप्रत्यवेक्षित,
अप्रमार्जित, फिर यहाँ तो लिखा है, ओ की मात्रा है, तो ये ओ की मात्रा से निकल जाएगा उ, और ये बन जाएगा उत्सर्ग। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान, तो अप्रत्यवेक्षिता में से अ निकल के इधर आ गया, ये है अप्रत्यवेक्षित, ये शब्द है अप्रत्यवेक्षित। ये अप्रत्यवेक्षित, और इसका आ इधर आ गया अप्रमार्जित, और ये ओ की मात्रा इधर उ बन गया, तो ये अप्रमार्जित और उत्सर्ग। अब उत्सर्ग में यहाँ लिखा है उत्सर्गादान, यहाँ आ की मात्रा है, तो ये आ की मात्रा में से, ये उत्सर्गा में से अ इधर आ जाएगा और शब्द बन जाएगा आदान। यानी शब्द क्या है, अप्रत्यवेक्षित प्लस अप्रमार्जित प्लस उत्सर्ग प्लस आदान, ये सब जुड़ के यहाँ बने हैं अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान। ठीक है, 4 शब्द इकट्ठे जुड़े हैं। अप्रत्यवेक्षित, अ यानी नहीं, प्रत्यवेक्षित का अर्थ होता है देखना, देखा, देखा हुआ। वो वेक्षित, प्रत्यवीक्षा, वीक्षा मतलब देखने के अर्थ में आता है वो वीक्षा शब्द। तो अप्रत्यवेक्षित, प्रत्यवेक्षण करने वाले, सुपरवाइजर जो होते हैं ना, देखते हैं काम को, तो ये देखने के अर्थ में है अप्रत्यवेक्षित। अ यानी नहीं, प्रत्यवेक्षित यानी देखा हुआ, नहीं देखा। फिर अप्रमार्जित, प्रमार्जित का अर्थ है शोधना, और अप्रमार्जित है तो नहीं शोधा हुआ, नहीं देखा हुआ, नहीं शोधा हुआ, ऐसा। उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ है त्याग करना, मलमूत्र आदि क्षेपण करते उत्सर्ग समिति होती है। तो बिना देखे, बिना शोधा, ये तो है स्थान, उस पर कर दिया उत्सर्ग। अभी पहले शब्दों के अर्थ देख रहे हैं, फिर वो उनसे ये अपना अतिचार कैसे निकल रहे हैं वो देखेंगे फिर से। अप्रत्यवेक्षित, बिना देखा हुआ, अप्रमार्जित, बिना शोधा हुआ। उत्सर्ग का मतलब है त्याग करना, छोड़ना। आदान का मतलब है ग्रहण करना। ये शब्द कई बार आ चुके हैं, आदान, निक्षेपण, और पहले भी आदान आया था। आदान का मतलब होता है ग्रहण करना। आदान प्रदान बोलते हैं, हमने वस्तुएं आदान प्रदान कर ली। आदान का मतलब है ले लेना, प्रदान का मतलब है दे देना। ये आदान, आदान का मतलब है लेना, ये हुआ। इसके बाद में है संस्तरोप, संस्तर शब्द है, इसको मिटा दूं। आदान के बाद में संस्तरो, संस्तरो शब्द है, वहां पे भी संधि है, संस्तरोपकरण, संस्तरोपक्रमण, संस्तरोपक्रमणा है शब्द, तो यहाँ शब्द है संस्तर। फिर है उपक्रमण, और फिर ये क्रमणा है, इसमें से अ निकलेगा, क्रमणा नादर, क्रमणा नादर, ये शब्द लिखा है इसके आगे, क्रमणा नादर। तो क्रमणा में से अ इधर निकला और बनेगा अनादर, क्रमणा नादर। और फिर वही स्मृति अनुपस्थानानि, स्मृति अनुपस्थान, वो तो सेम ऊपर वाला ही शब्द है, स्मृति अनुपस्थान। संस्तर और उपक्रमण, संस्तरोपक्रमण, ये एक शब्द हुआ। और फिर अनादर, और फिर स्मृति अनुपस्थान, वो कल वाला ही है, स्मृति प्लस अनुपस्थान, वो स्मृति अनुपस्थानानि, वो स्मृति अनुपस्थान। तो इसमें जो सबसे पहले जो शब्द आए थे, अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, ये जो शब्द है ये 3 के साथ में लगेंगे, ये 3 में कॉमन है। किन 3 में कॉमन है कि अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, इसके बाद में शब्द है उत्सर्ग, आदान और संस्तरोपक्रमण।
उत्सर्ग, आदान और संस्रोत क्रमण, ये 3 शब्द हैं। तो 3 के साथ में ये दोनों जुड़ेंगे। कैसे बनेगा? अतिचार क्या है? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। ठीक है, ये पहला अतिचार। पहला अतिचार क्या है? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। फिर दूसरा अतिचार अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। फिर तीसरा अतिचार अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्रोत क्रमण, ये तीसरा। यानी 3 शब्द थे, उत्सर्ग, आदान और संस्रोत क्रमण। उन तीनों के साथ में ये जो शुरू के 2 शब्द हैं, ये तीनों के साथ में लगेंगे। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्रोत क्रमण, ये 3 हो गए अतिचार। चौथा है अनादर। ये देखिए, अनादर और स्मृति अनुपस्थानानि, ये ऊपर उसमें भी थे, सामायिक प्रत्यय अतिचारों में भी, और ये दोनों के दोनों इसमें भी हैं, प्रोष्ठोपवास प्रत्यय अतिचारों में भी। लेकिन वहां अनादर किसका था? वहां सामायिक संबंधी क्रियाओं का अनादर। यहाँ अनादर किसका होगा? प्रोष्ठोपवास संबंधी। इसी तरह स्मृति अनुपस्थान में वहां क्या भूल गए थे, यहाँ क्या भूल गए, उसमें फर्क है, लेकिन चीज वो कॉमन है। यानी शब्द आपके लिए याद करने के लिए ये कॉमन है, दोनों में है। तो 3 शब्द यहाँ पर नए हैं। देखिए, अप्रत्यवेक्षित यानी बिना देखी हुई, अप्रमार्जित बिना शोधी हुई, और उस भूमि में उत्सर्ग कर दिया, मलमूत्र आदि का क्षेपण किया, अथवा वहां जाकर बैठ गए हैं, तो ये अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं अपन, ये पेज नंबर है 286। अब प्रोष्ठोपवास व्रत के अतिचारों की चर्चा करते हैं। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, बिना देखे और बिना साफ किए मल मूत्र क्षेपण करना। बिना देखे और बिना साफ किए मतलब क्या चीज? वो भूमि। बिना देखे और बिना साफ की हुई, साफ करने का मतलब झाड़ू लगाएंगे ऐसा नहीं, पर वो पीछे से ही प्रमार्जन करना। ये तो मुनिराजों के संबंध में हुआ पीछे से। और यदि पंचम गुण स्थानवर्ती की बात चल रही है यहाँ पर, तो वो साफ भी करेगा, झाड़ू से भी साफ करेगा अगर ऐसी कोई स्थिति है। क्या साफ करेगा? कि वहां जीव जंतु ना हो। क्या देखना है? कि कोई जीव जंतु, जहां मलमूत्र विसर्जन के लिए गए वहां बहुत चींटियां आ रही थी, बहुत कीड़े मकोड़े हो रहे थे, और वहां जाके मलमूत्र क्षेपण कर दिया, तो क्या होगा? वो सब मर जाएंगे। तो जो प्रोष्ठोपवास व्रत में क्या हमने भावना भाई थी, जिस दिन उपवास किया उस दिन आरंभ का त्याग, परिग्रह का त्याग, विषय कषायों का त्याग, उसके साथ में आहार का त्याग। तो अब ये मलमूत्र क्षेपण करने गए और वहीं आरंभ हो गया कि जीवों की हिंसा हो गई, इसलिए वो उसमें अतिचार लगता है। तो बिना देखे बिना साफ किए स्थान पर मलमूत्र क्षेपण नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि वो करता है तो वो अतिचार है। कभी जल्दीबाजी में इस तरह से ऐसा हो जाए तो अतिचार है। दूसरा है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, यानी बिना देखे और बिना शोधे ये पूजन की सामग्री, स्वयं के वस्त्र आदि रखना, उठाना, बिछाना, ये सब अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान नाम का दूसरा अतिचार है। बिना देखे बिना शोधे, अब वो उपवास किया है तो सुबह पूजन करेगा, उठाया कुछ सामग्री ली, देखा ही नहीं उसमें जीव हो रहे थे, चावल ले लिए, डाल दिए, निकाले डब्बे में से, धोने के लिए डाल दिए और उसमें पानी डाल दिया और वो उसमें इलियां हो रही थी, तो वो जीव मर गए उसमें। तो ऐसा नहीं हो। तो बिना देखे बिना शोधे पूजन की सामग्री या कपड़े वगैरह कुछ भी उठा रहे हैं, तो वहां पर कोई भी जीव जंतु हो सकते हैं और हमारे हाथ के निमित्त से अन्य किसी टकराहट से वो मर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी कभी कदाचित भूल से ऐसा हो जाता है तो ये उसके लिए अतिचार है। अब है संस्रोत क्रमण, ये तीसरा शब्द था। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर, संस्तर कहते हैं बिछाने को, जो भी अपने आसन होता है, आसन को संस्तर कहते हैं। चटाई है, बिछाना, मतलब ये मुनिराजों के संदर्भ में वो ऐसा
घास वगैरह का, घास मतलब सूखी घास, तिनकों का भी बनाया जाता है, जिसपे भी बैठ रहे हैं, वो सब संस्तर कहलाते हैं। तो बिना देखे बिना शोधे मंदिर में गए और चटाई चाहिए थी बैठने के लिए, बैठना है हमको, ध्यान करना है, सामायिक करनी है, तो चटाई दिखी नहीं कहीं, तो क्या किए कि फिर गए, तो वहां समझ लीजिए माली के कमरे के आसपास वहां चटाई पड़ी हुई मिल गई, तो उठा लाए, लाकर बिछा ली, देखा नहीं, झाड़ा नहीं, और बैठ गए। और फिर थोड़ी देर बाद खुद के चींटियां काटने लगी, फिर एकदम से खड़े हुए, तो देखा उस चटाई में बहुत सारी चींटियां भरी थी। क्यों भरी थी? कि माली उस पे वो क्या अपनी सामग्री सुखा देते हैं ना, चिटक विटक वो फैला देते हैं, उस चटाई पे वो फैलाता था। आप बिना देखे बस उठा लाए, लाके बिछा ली, ये भी नहीं देखा, और बैठ गए उस पे, और वो चींटियां भरी थी उस चटाई में। तो वो आप बैठ गए तो वो चींटियां भी बाधित हुई और खुद के भी डिस्टरबेंस हो गया, चींटियां काट रही हैं तो उपयोग कहाँ लग रहा है। तो ये है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। संस्तर यानी जो भी बिछाने की वस्तु है, जो भी आसन है, वो संस्तर कहलाता है। और उपक्रमण यानी उसको बिछाना। संस्तरोपक्रमण, संस्तरोपक्रमण यानी जो आसन है उसको, उपक्रमण यानी उसको बिछाना। तो बिना देखे बिना शोधी जमीन पर, जमीन भी नहीं देखी शोधी और वो चटाई भी नहीं देखी शोधी, कुछ भी निकाल लिया, उसमें मकड़ी थी कि कोई इस तरह के जीव जंतु हो सकते हैं, बहुत दिनों से पड़ी हैं, काम में नहीं आई हैं, अथवा यूज में भी आ रही हैं तो भी हो सकते हैं। तो ऐसी वस्तु को बिछा लेना, उस पर बैठ जाना, वो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण नाम का तीसरा अतिचार है। इसके बाद में अनादर। अनादर कि उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह न होना। अनादर का मतलब है अनुत्साहित है, अब थक गए हैं, शाम को फिर सामायिक करनी है, अब नहीं हो रही है, रहने देते हैं, लेट गए हैं, या पूजन पाठ करना है, कोई पाठ करना है मरे मरे से, दूसरे दिन सुबह पारने वाले दिन, उस दिन जल्दी जल्दी से कर लिया, कोई उत्साह नहीं, कोई रुचि नहीं, बस एक परिपाटी पूरी करनी है, इस तरह से अनादर, अनुत्साह पूर्वक जो काम किया जा रहा है, तो अनादर नाम का चौथा अतिचार है। पांचवा है स्मृति अनुपस्थान। स्मृति अनुपस्थान में वही कि जो आवश्यक क्रियाएं करनी थी रोज उपवास के दिन, समझ लीजिए कोई पाठ वगैरह बोलने का नियम लिया है, कोई जाप देने का नियम लिया है, कोई सामायिक वगैरह का जिस तरह का भी जो नियम है भूल ही गए। पारने से पहले भी यदि कोई ऐसे नियम होते ना कुछ लोगों के, ये पाठ बोल के फिर उसके बाद भोजन करेंगे, पारना करेंगे, और भूल ही गए कि ये वाला पाठ हमने बोला कि नहीं बोला, जो नियम लिया था। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई पाठ बोल के करने का नियम, लेकिन कुछ लोगों के होते हैं इस तरह के नियम, तो यदि वो नियम है तो वो भूल ही गए हैं। और भी जो क्रियाएं, सुबह देव वंदना आदि क्रियाएं हैं, देव पूजा, उपासना, स्वाध्याय आदि जो भी क्रियाएं हैं वो नहीं करी, और बस जल्दी जल्दी आके पारना करना है, तो वो आवश्यक क्रियाएं भूल गए। अथवा जल्दी से उपवास वाले दिन, अष्टमी के दिन या चौदस के दिन, उस दिन जल्दी से आराम करने की जल्दी लग रही है, तो जल्दी जल्दी से आ गए हैं मंदिर से वापस कि आराम करेंगे घर जाके, तो ये सब क्रियाएं वो स्मृति अनुपस्थान के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से ये प्रोषदोपवास व्रत के 5 अतिचार हैं। नाम थोड़ा सा बोलने में कठिन कठिन से हैं, भाव सरल ही हैं, लेकिन शब्द थोड़ा सा ऐसा है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्रोपक्रमण, अनादर और स्मृति अनुपस्थान। इस तरह से ही मैं जब कल आपसे पूछूंगी तो इस तरह से 5 गिनाने आप लोगों को, सूत्र याद है, सूत्र भी बोलेंगे और ये 5 गिनाएंगे भी, और फिर अगर मुझे इच्छा होगी तो इनका अर्थ भी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है ना। ये समझ लीजिए ओरल आप लोगों के चल रहे हैं, टेस्ट चलते हैं ना ऐसे बच्चों के वैसे, क्योंकि अब मैं रिटन में आपसे सब लिखवा नहीं सकती ना, सब तो लिख के मैं ही दूंगी आपको एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, आपको तो चेक करनी है खाली, जो काम मैं करती थी वो आपको करना है, आपको तो चेक करना है, बटन दबाना है खाली। इसलिए थोड़ा सा ये शब्द भी याद अपने को होने चाहिए। मैं सबसे पूछूंगी, सबको याद करना है, हाथ वाथ खड़ा करने का कोई काम ही नहीं है, सबको याद करना ही है ना, ठीक। अब है भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार। बोलिए अंकल।
कल के लिए कौन से सूत्र है? 24 से 29? कल के लिए 5 व्रतों संबंधी अतिचार, 5 व्रतों वाले अतिचार। 24 से 29 ही है ना सूत्र का? 5, हाँ 24 से 29, ठीक है, इतने ही। दीदी वैसे ना इस प्रोषद उपवास व्रत के जो अतिचार हैं, 3 तो मुख्यपणे हिंसा अनुव्रत के अतिचार ही लगते हैं, 2 ही हाँ, ऐसे दिखते हैं जो प्रोषद हाँ, उपवास में सूट करते हैं, हाँ, है ना वो जी? मुख्य रूप वास्तव में ये अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है पुरुषार्थ के उपाय में कि मुख्य रूप से एक पाप हिंसा ही पाप है, बाकी सारे पाप तो उसमें गर्भित हो जाते हैं, और दूसरा कोई भी पाप हो रहा होगा तो भी उसमें हिंसा तो साथ में आएगी ही। ऐसे ही ये जो व्रत हैं, तो इन व्रतों में, सभी व्रतों में आप देखेंगे अहिंसा की प्रधानता है, कोई सा भी व्रत हो अहिंसा की प्रधानता सब जगह है, इसलिए वो अतिचारों में भी वो थोड़ी हिंसा हो रही है तो अतिचार, बस वो उस चीज से रिलेटेड काम में हो रही है हिंसा। हाँ जैसे प्रोषदोपवास से रिलेटेड है, हाँ जी। उसमें जो हिंसा हो रही है उसको हमने प्रोषदोपवास के अतिचारों में दे दिया, नहीं तो तो वो मैं आपसे अहिंसा व्रत का भी अतिचार है वो वास्तव में। तो मैं आपसे ये कह रही थी, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हमारे मंदिर में मुझे मच्छर लगते हैं, तो मैं जल्दी से अपना फटाफट स्वाद दे करके निकलना चाहती हूँ, क्या करूँ बताओ? तो क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, वो जो भी ये इसीलिए ये अपनी भूमिका, मतलब हमको सहन नहीं होता है ना, हमारी इतनी वो शक्ति हमको नहीं बैठा जाता है, हम इतने जैसे मुनिराज के जैसे हम परीक्षा विजयी, तो वो परीक्षा विजयी है, हम परीक्षा विजयी नहीं है, हमारा उपयोग नहीं लगता है। इसीलिए गृहस्थ के लिए सामायिक का स्थान बताया गया है कि जहां पर पहले से आप ऐसा देख के बैठे कि बहुत मच्छरों की बाधा नहीं हो, चींटियों की बाधा नहीं हो, बच्चे नहीं शोर मचा रहे हो, क्योंकि मुनिराज तो कहीं भी बैठते हैं, मुनिराज तो मुनि बन गए ना, इसीलिए तो मुनि बने। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना शोर शराबा हो रहा हो, कि इतनी असुविधा हो रही हो, इसीलिए कहते हैं कि घर में यदि हम बैठ रहे हैं, मच्छर की बाधा लग रही है और हमारा उपयोग नहीं लग रहा है, तो पंखा चला के बैठ जाना। यद्यपि वो पंखा चलाने का उपदेश नहीं है, उपदेश चाहते क्या है कि हमारा उपयोग सामायिक में लग जाए कैसे भी। तो आप मंदिर में, आपका वहां मच्छर में उपयोग के कारण नहीं लगता है, तो आप भी कुछ जो भी उपाय होता हो नहीं, ऐसा भी है ना, आजकल बड़े बड़े मंदिरों में चिटाई भी बड़ी बड़ी होती है, उनको भी नहीं झाड़ सकते, बड़ी बड़ी चिटाइयां हैं, तो इसलिए अपना घर में जितना सावधानी से उपयोग टिक के बैठते हैं तो वो ही सही है। जहाँ हमारा उपयोग लग रहा हो वैसा करना चाहिए। बोलिए अंकल। इसमें 23 नंबर भी लेना है क्या, सम्यक दर्शन के अतिचार? हाँ वो भी ले लीजिए, वो एक अलग रह जाएगा, नहीं तो 23 से ले लीजिए। हाँ सही बात है। कल का लिए होमवर्क में सम्यक दर्शन के अतिचार भी है, सम्यक के अतिचार 23 नंबर का सूत्र भी है, वरना ये एक अलग रह जाएगा फिर। 23 से लेके 29 तक के सूत्र, ठीक है। अब है अपना ये प्रोषदोपास के हो गए। भोगोपभोग परिमाण, भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार। भोगोपभोग परिमाण में क्या करना है कि जितनी जो भी भोग की सामग्री है या उपभोग की सामग्री एक बार काम में आने वाली है अथवा बार बार में काम में आने वाली है, उसका जो हमने परिमाण किया है, जो व्रत लिया है, उसके संबंध में, यानी उसमें कुछ उल्लंघन हो रहा है। अतिचार का मतलब वही है कि वो जो हमने नियम लिया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वो किस तरह से होती है वो यहाँ बता रहे हैं। 35 नंबर का सूत्र है, सचित्त संबंध, बोलो प्रीति। चित्त संबंध सम्मिश्राभिषव सम्मिश्राविषव दुहु पक्वाहारः, दुहु पक्वाहारः सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुहु पक्वाहारः। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुहु पक्वाहारः। देखिए इसमें क्या है, सारे संधि सहित एक ही शब्द में लिखे हैं, तो कहाँ पे रुकना है, कहाँ शब्द पूरा हो रहा है। सचित्त संबंध सम्मिश्र अभिषव, ये एक शब्द है अभिषव, तो सम्मिश्राभिषव
और फिर दुह पक्वाहारा, वरना आप लोग क्या करेंगे बोलते समय सम्मिश्राभिष वधु कर देंगे इसको, तो ये वधु नहीं है। सम्मिश्राभिषव दुह पक्वाहारा शब्द है, दुह पक्वाहारा। देखिए क्या है, सचित्त संबंध, ये पहला इसका पहला तो हुआ सचित्त, और फिर दूसरा है सचित्त संबंध, फिर तीसरा है सचित्त सम्मिश्र, यानी ये कहलाते हैं सूत्र। सूत्र का मतलब है कम शब्दों में अपनी बात कह देना। तो अब इन्होंने 5 अतिचार गिनाए हैं इतने से वाक्य में। कैसे हैं? पहला अतिचार है सचित, जो व्रत है वो है भोगोपभोग परिमाण। भोगोपभोग परिमाण में पहला इन्होंने अतिचार लिया है सचित्त। सचित्त मतलब ये लास्ट में दिया है आहार। पहला शब्द है सचित्त, लास्ट का शब्द है आहार। ये सारी जो बातें लगानी है ये आहार के साथ में लगानी है। तो वो आहार कैसा है? पहला है सचित्त आहार, ठीक है, पहला अतिचार है सचित्त आहार। दूसरा अतिचार है सचित्त संबंध आहार। पहला अतिचार सचित्त आहार, दूसरा है सचित्त संबंध आहार, तीसरा है सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार। फिर चौथा है अभिशव आहार, अभिशव आहार। और फिर पांचवा है दुह पक्व आहार, दुह पक्व आहार। दुह पक्व को दुष्पक्व बोलेंगे, दुष्पक्व आहार। इस तरह से 5 अतिचार हैं। देखिए सचित्त आहार, सचित्त आहार का मतलब है व्रत है भोगोपभोग परिमाण, और भोगोपभोग में एक बार काम में आने वाली और बार बार में काम में आने वाली चीजों का परिमाण किया है। तो एक बार काम में आने वाली मतलब मुख्य रूप से आहार से संबंधित चीजें हैं। भोग की वस्तुएं क्या है? मुख्य रूप से मुख्यतः इसमें आहार की है, यद्यपि और भी चीजें होती हैं भोग की वस्तुएं, अन्य इंद्रियों से भोग की वस्तुएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर आहार की मुख्यता से ये अतिचार गिनाए गए हैं। ये बात पहले समझ लेना, नहीं तो ऐसे लगेगा कि ये प्रोषदोपवास के अतिचार चल रहे हैं कि सचित ये भोगोपभोग परिमाण के अतिचार चल रहे हैं। तो यहाँ भोगोपभोग परिमाण में आहार से संबंधित मुख्य रूप से यहाँ बात की गई है। तो सचित्त किसे कहते हैं? सचित्त किसे कहते हैं? बोलो प्रीति। जिसमें जीव हो, सचित्त। हाँ, सचित्त, सचेतन जिसे बोलते हैं, जीव सहित जो वस्तुएं होती हैं तो वो सचित्त कहलाती हैं। यानी कि जो हरी सब्जियां हैं, यद्यपि वो सब सचित्त ही है हरी सब्जियां, लेकिन उसमें भी उनको अचित्त करने, हर वस्तु को अचित्त करने के अलग अलग टाइप से विधान। जैसे पानी है, जल हमने छाना, दोहरे मोटे छन्ने से हमने जल छान लिया, छान के रखा है, अभी पौन घंटा नहीं हुआ है, तो भी वो पानी अभी कैसा है? यद्यपि मर्यादित है, छना हुआ है, लेकिन वो पानी है सचित्त, उसमें जल का एक जीव अभी है, और उसको उबाल लिया है हमने पूरा। तो उबालने के बाद अब वो पानी कैसा हो गया है? अचित्त। तो पानी को उबाल कर, उसको छान के उबाल कर उसको अचित्त किया जाता है। अब ये जो और फल सब्जियां वगैरह होती हैं, इनमें सचित्त अचित्त का क्या है हिसाब? कि जो फल सब्जियां वगैरह हैं उनको गरम करके, किसी को सुधार के, किसी में नमक डाल के, इस तरह से अलग अलग तरह से उनको अचित्त किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग तरह से अचित्त करने की पद्धति होती है। तो यहाँ कह रहे हैं सचित्त आहार, तो सचेतन पुष्प पत्ते फल वगैरह का खाना, वो सचित्त आहार नाम का अतिचार है। एक प्रतिमा है अपने 11 प्रतिमाओं में, सचित्त त्याग प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा है? किसी को याद है प्रतिमाओं के नंबर? बोलिए विनीता जी। हाँ जी, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद उपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा 5वें नंबर की है।
बहुत बढ़िया। 5वें नंबर की ये प्रतिमा है। तो वो जो प्रतिमा धारी होता है वो तो विशेष रूप से उसको पालन करता ही है। और ये भी बात जो चल रही है शिक्षाव्रतों की, ये पंचम गुण स्थान वर्ती की मुख्यता से चल रही है। तो वो जो ये भोगोपभोग का परिमाण व्रत का धारी है, तो जब वो आहार करता है और उसमें सचित्त वस्तुएं यदि वो खा रहा है तो उसको दोष लगता है। देखो आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी ने, आयुष्य जी आपने कभी किन्हीं त्यागी व्रतियों के महाराज के आहार देखे? तो महाराज को छोड़ दीजिए, कोई जो थाली में बैठ के मतलब थाली लेके भोजन करते हैं, ऐसे कोई त्यागी व्रती हैं, तो उनको हम फलका रोटी परोसते हैं, तो क्या साबुत पूरी की पूरी रोटी रख देते हैं? देखा आप लोगों ने? 2 टुकड़े 4 टुकड़े करके, वो 4 टुकड़े क्यों करते हैं? ऐसे वो रोटी को, यद्यपि रोटी ऐसे कोई जीव सहित सचित्त नहीं है, लेकिन उसके भी 4 टुकड़े करके वो उसको एक तरह से अचित्त किया जाता है। वो क्यों कर, उसका कारण क्या है कि यदि हमने बहुत सावधानी पूर्वक बनाया है, फिर भी सावधानी पूर्वक बनाते बनाते भी कभी बाल आ जाता है कि नहीं? कभी कुछ और आ जाता है, इस तरह से होता है। तो हमने उसके 4 टुकड़े कर लिए, तो यदि बाल होगा तो वो बीच में ऐसा पता लग जाएगा। तो उसको इस तरह से वो लोग इस तरह से लेते हैं, साबुत पूरी की पूरी रोटी ऐसा नहीं लेंगे थाली में। तो अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पर भी यदि ये वो जो व्रती जीव है और वो ऐसे सचित्त साबुत के साबुत ले ली एप्पल, साबुत के साबुत मुंह से खा रहे हैं, तो वो नहीं खा सकते, व्रती नहीं खाएंगे ऐसे। और यदि कोई ऐसा करता है तो वो उनके व्रत में दोष लगता है। जैसे केला हम बंधा रहे हैं, केला हमने खाया तो उसको बीच में से पहले 2 पीस करके पहले देखें बीच में, ऐसा नहीं साबुत केला खा लिया। केला तो ऐसे ही खाते हैं हम सब, लेकिन ऐसे नहीं। कोई भी चीज है, साबुत बनाने की पद्धति है अपने घरों में, तो साबुत मिर्ची, भरवा मिर्ची बना लेंगे या साबुत कुछ भी, तो उसको पहले बीच में से सोध कर 2 पीस करके अंदर से देख के, लटे वगैरह आती है सब चीजों में, तो वो उसको अचित्त करने की पद्धति है। तो लेकिन यदि कोई व्रती इस तरह से सचित्त पुष्प, पत्ते, फल, कोई भी फल वगैरह सचित्त खा रहा है, उसको यदि उसके पीस भी नहीं किए हैं, तो सचित्ताहार नाम का उसमें दोष लगता है। दूसरा है सचित्त संबंध आहार। देखिए जो त्यागी व्रती होते हैं वो मुख्य रूप से पत्ती वगैरह की सब्जियों के तो त्यागी होते ही हैं। तो यदि कोई सचित्त वस्तु है और उस सचित्त वस्तु से संबंधित वस्तु है, सचित्त संबंध आहार में, जैसे कि अपने साउथ साइड में, यानी हमारे आज हरि का त्याग है, हरी वस्तु, हरी समझते हैं, जो भी हरी सब, हरी तो कैसे कहेंगे, यानी वनस्पतियां जो भी होती है वो हरी वस्तु, हरी कहलाती है। तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन हमारे हरी वनस्पति का त्याग है। अब वहाँ साउथ में जो भोजन होता है जनरल पब्लिक में, वो केले के पत्तों पर, देखा होगा आप लोगों ने कभी, जो ये अपने इनकी है ना, वहां चलती है भोजनशाला बड़ी, हेगड़े जी की चलती है, तो वहां वो, और भी अपने भी इधर श्रवण बेलगोला वगैरह में भी वो केले के पत्तों पर, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उन पर वो भोजन कराने की वहां पद्धति है। अब हम हरी तो नहीं खा रहे, आज हमारी अष्टमी चौदस है, लेकिन हमने उस केले के पत्ते पे रख के खा लिया, तो वो क्या था? वो तो हरा था। तो ऐसे ही ये उसका संबंध हुआ, वो तो नहीं खाया लेकिन उसका संबंध। या फिर इस तरह से होता था, समझ लीजिए अभी तो सब बर्तन चलते हैं स्टील वगैरह के, जैसे दाल बनाई है वो भगोनी, वो उसमें बनती थी डेगची, वो कढ़ाई टाइप, ऐसा क्या बोलेंगे, मटकी टाइप की हांडी में, वो हांडी में बनाई है। अब उसको ढका किससे है? तो वो पत्ते से ढक दिया, तो वो भी सचित्त संबंध। जैसे कि हमारे रात्रि में अन्न का त्याग है, अपने लिए बताती हूँ प्रैक्टिकल, हमारे रात्रि में अन्न का त्याग है। बहुत से लोग हैं अन्न नहीं खाते हैं, बाकी दूध ये सब पीते हैं। अब क्या किया है हमने कि वो जो समझ लीजिए चीनी का डब्बा था जो रात में दूध में डालनी है हमें, या जो दूध की भगोनी है, उसको हमने आटे के डब्बे पे रख दिया है। वो आटा कैसा है? वो अन्न का है, या दाल बनी हुई है उसी के ऊपर वो रख दिया है, इसके हाथ उस पे लगा दिए हैं, अन्न वाली चीजों के हाथ हमने उसमें लगा दिए हैं।
रोटी बनाते बनाते उसी भगोनी से दूध डाल दिया है, फिर वही भगोनी से रात में दूध पी रहे हैं। ये क्या है? ये संबंध है, ये अतिचार। डायरेक्टली आपने आटा नहीं खाया है, डायरेक्टली आपने रोटी नहीं खाई है, लेकिन उसके संबंध उसमें हुआ है। तो ऐसे ही जिनका सचित्त त्याग है और वैसे सचित्त वस्तुओं के साथ में यदि उनका संबंध हुआ है, हाथ वगैरह लगे हैं, रखा है, ढका है, मिला के रखा है, तो वो सचित्त संबंध आहार कहलाता है। फिर है सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त से मिली हुई वस्तु का आहार कर लेना। सचित्त सम्मिश्र मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि दाल बनी है और दाल में कोई वो डल गई है, वही हरी वस्तु कुछ भी हमारा त्याग है, पर उसमें से निकाल दी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जैसे कई जने होते हैं ना, मान लीजिए किसी जगह कहीं गए, आलू मटर की सब्जी बनी है, किसी ने कहा हम तो आलू नहीं खाते, तो क्या करते हैं, आलू आलू छांट देते हैं, अब खा लो। तो ऐसा इसी तरह, ये तो वो तो बिल्कुल अपने अभक्ष में है, लेकिन कोई इस तरह की वस्तु है, वो कुछ मिल गई है, फिर उससे उसमें से निकाल दी, उससे संबंधित थी। या ऐसे समझे कि सचित्त का हमारे त्याग है, हमने आटा गूथा, तो एक तो सामान्य प्लेन आटा और एक आटा किसी हरी से रिलेटेड, मान लीजिए घिया के पराठे बनाने थे या मटर आ रहे हैं तो मटर के बनाने थे, तो वो दोनों को एक ही उसमें रख दिया, एक ही परात में दोनों को रख दिया, तो वो उससे मिल गया। ऐसा तो संबंध में भी ले सकते हैं और मिलने में यानी मिला हुआ भी उसमें ले सकते हैं। दूध में कोई पत्ती गिर गई तो उसमें मिल गई, फिर उसको निकाल दी, ऐसे करके पानी में कुछ इस तरह का गिर गया, तो वो सचित्त सम्मिश्र आहार, तो वो कहलाएगा ये अतिचार। फिर चौथा है अभिशव आहार। अभिशव कहते हैं गरिष्ठ टाइप की चीजें, जो इंद्रियों को, देखिए यहाँ दिया है, इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाली, कहाँ गया, ये रहा, इंद्रियों को मद करने वाली वस्तु को खाना, ये अभिशव आहार नाम का चौथा अतिचार है। मतलब इंद्रियों को मद मतलब गरिष्ठ भोजन, यदि हम व्रती हैं, त्यागी हैं, तो यदि गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं तो क्या होगा, अपना व्रत कौन सा चल रहा है, किस व्रत के अतिचारों की चर्चा चल रही है, व्रत है भोगोपभोग परिमाण। अब इसमें भोजन की बात ज्यादा आ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है पूर्वोपवास की चर्चा चल रही है वैसे, लेकिन भोगोपभोग में क्या दिक्कत होगी इसमें, कि यदि गरिष्ठ भोजन किया तो हमने तो कर रखा है परिमाण, भोग की सामग्री का, उपभोग की सामग्री का, कि आज मैं भोगोपभोग परिमाण में इस तरह का भी परिमाण होता है कि आज मैं 2 ही फुलके खाऊंगा, कि आज मैं एक बार में थाली में जो आया वही खाऊंगा, ये भी भोगोपभोग का परिमाण है, जो आ गया वो परिमाण कर लिया हमने। अब इस तरह की चीज खा रहे हैं, या पानी का नियम है कि भोजन के साथ ही पानी लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा, तो कुछ तली भुनी ऐसी वस्तुएं, गरिष्ठ भोजन कर लिया, दाल बाटी चूरमा, अब पानी चाहिए बाद में, तो वो उस व्रत में तकलीफ पड़ेगी, और भी कोई वस्तुओं की जरूरत उसमें पड़ सकती है, तो व्रत में उसमें दिक्कत होगी, इसलिए इसको इसके अतिचारों में लिया है अभिशव आहार, यानी गरिष्ठ भोजन करना, इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाला भोजन करना। फिर है दुष्पक्व आहार। दुष्पक्व का मतलब है ठीक से नहीं पके हुए भोजन को करना। ठीक से नहीं पके हुए भोजन का मतलब है या तो कच्चा हो या फिर ज्यादा पक गया हो, तो जिसे हम जला हुआ कह सकते हैं, वो कहलाता है दुष्पक्व। दुष्पक्व में दोनों तरह से, अच्छी तरह से नहीं पका है, अध कच्चा है, या कुछ ज्यादा ही पक गया है, वो भोजन भी यदि कर रहे हैं तो वो, उससे क्या दिक्कत है, हम कच्चा खा लें, कच्चा मतलब कच्ची फल फ्रूट सब्जी खाते हैं वो कच्चा नहीं, रोटी कच्ची है, पूरी सीजी नहीं है, चावल अभी कच्चे ही हैं, पूरे नहीं बने हैं, ऐसा, वो आटा ही, कोरा आटा ही खा लिया है, ऐसा, वो दुष्पक्व। या फिर बहुत ज्यादा जल गया है, जल गई है रोटी फिर भी खा रहे हैं, ये इनको अतिचार में क्यों लिया है कि बहुत कच्चा है अथवा बहुत जला हुआ है, बहुत ज्यादा पक गया है, फिर भी यदि आप खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो छोड़ने योग्य था, खाने योग्य नहीं था, फिर भी राग की अधिकता है, हमको राग की तीव्रता है, या तो उस भोजन के प्रति, अथवा वो नुकसान, वो बेकार जाएगा उसके प्रति,
रुपया पैसा धन जो भी उसमें माल लग गया है, घी लगा के बनाया, दूध लगा के बनाया, चीनी लगा के बनाया, तो या तो हमको उस धन के प्रति आसक्ति है या वो वस्तु के प्रति आसक्ति है कि कोई बात नहीं अपने को तो खाना है। तो वो दुष्पक्व आहार में दोनों ही तरह से आसक्ति उसमें दिखाई दे रही है, इसलिए वो अतिचारों के अंतर्गत इसको लिया है। और दूसरी बात, उससे तबीयत भी खराब होती है, कच्ची कच्ची सी खा लेंगे फिर पेट में दर्द वगैरह होगा, दूसरी तकलीफ होगी। इसी तरह से बहुत अधिक पकी हुई खाना भी वो नुकसान करता है। तो बहुत अधिक पकी हुई यानी जली हुई भी ना हो कोई वस्तु, और बिल्कुल कच्ची ऐसे भी नहीं हो, तरीके से जो बना हुआ है वही भोजन करना चाहिए। ये दुष्पक्वाहार नाम का ये 5वां अतिचार है। 2 लाइन और है, ये पढ़ के ये पूरा कर लेते हैं अपन। देखिए यहाँ ये तर्क दिया है, इस प्रकार के आहार से इंद्रियां प्रबल हो सकती हैं, उत्तेजित हो सकती हैं, शरीर में रोग हो सकता है, जिससे भोगोपभोग परिमाण व्रत में बाधा खड़ी हो सकती है। इस तरह से ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के ये 5 अतिचारों की चर्चा अपन ने की है। अब है अतिथि समविभाग व्रत और फिर सल्लेखना के अतिचार, ये तो अपन कल कर लेंगे जहां तक है। और इसके बाद में दान का स्वरूप वो विशेष रूप से आएगा। चलिए, किसी का प्रश्न है कोई? जिनवाणी स्थिति करते हैं। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घनश्याम तन, सद्बोध पाया आपने, जग को बताया निज, स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में मगन, हर द्रव्य अपने में मगन। 9 बार नमो।